जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग आपके लिए है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो, ये शनिवार का स्पेशल सत्संग है। इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी परेशानी ऐसे खत्म होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी कैसे आपके ऊपर संगत जी कृपा करेंगे, आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। संगत जी मेरी बात मानो, आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो, पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। आज हम सब सिद्धांत अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सिद्धांत गुप्ता गुरु जी की संगत हूँ। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं आपको आज सब कुछ संगत जी बताऊंगा, A to Z अपने साथ, मेरे साथ जो जो हुआ है ना, मैं आपको एक एक बात आज बताने वाला हूँ। प्लीज आप सत्संग को ध्यान से सुनना एक बारी। बहुत परेशान था संगत जी मैं। असल में क्या हुआ संगत जी, मेरी शादी हुए अभी 3-4 महीने ही हुए थे। पहले ही संगत जी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ और दिल्ली के अंदर एक जगह है संगत जी, चांदनी चौक। आप सब ने सुनी होगी, जो दिल्ली के अंदर रहते हैं उनको पता होगी, चांदनी चौक नाम की जगह है संगत जी, मैं वहीं पे रहता हूँ। अब क्या हुआ कि 3-4 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। अब संगत जी देखो, मैं अकेला मतलब मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, मेरे मम्मी पापा का सिर्फ मैं ही एक बेटा हूँ संगत जी। अब इतने संगत जी उनको मतलब इतने टाइम से वो वेट कर रहे थे कि मैं कब शादी करूंगा, कब शादी करूंगा। अब संगत जी जब मेरी शादी हो गई, अब देखो आप संगत जी, घर में ना ऐसा मतलब हो जाता है कई घरों के अंदर कि बनती नहीं है आपस में। संगत जी जो मेरे आंटी आए, उनकी मेरी मम्मी के साथ संगत जी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इतनी लड़ाई संगत जी, और मैं बिल्कुल बीच में फंस जाता था कि अब मैं क्या करूं, मम्मी की तरफ जाऊं या अपनी आंटी की तरफ जाऊं। संगत जी इतनी लड़ाई हो जाती थी कि मतलब मैं कैसे बताऊं आपको, मेरे को समझ नहीं आ रहा। संगत जी मेरे को देख देख कर इतना मतलब मैं परेशान हो जाता था कि अब मैं क्या करूं, कहाँ पे जाऊं अब मैंने संगत जी अपनी आंटी को बहुत समझाने की कोशिश करी कि ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए घर के अंदर, घर में बरकत नहीं होती। संगत जी जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वहां पे कभी बरकत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि संगत जी लक्ष्मी वहीं पे आती है, लक्ष्मी जी जहाँ पे सुख शांति होती है। संगत जी जहाँ लड़ाई झगड़े कलेश, संगत जी सुबह शाम लड़ाइयाँ, ऊंची ऊंची आवाज में बातें करनी, संगत जी वहां पे लक्ष्मी जी कैसे आएंगे आप मेरे को बताओ। इसी वजह से संगत जी हमारे घर में बरकत भी नहीं होती थी। जो भी पैसे संगत जी मैं कमाता था ना, वो सारे कभी इधर कभी उधर संगत जी वो पैसे सारे लग जाते थे, और मेरे पास 1 रुपया भी संगत जी नहीं बचता था महीने की आखिरी में। मैं वैसे एक जॉब करता हूँ। अब क्या हुआ संगत जी, एक दिन मैं मतलब जॉब करके आया घर पे, मतलब अपनी नौकरी से, रात को संगत जी 9 बजे आने का मेरा टाइम था। अब मैं जैसे ही घर में आया संगत जी, मैंने क्या मतलब बाहर से मेरे को आवाजें आने लगी गेट के बाहर ही। गेट के बाहर ही मैं खड़ा हुआ था, मतलब बेल बजाई थी मैं संगत जी घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। अभी मैंने बेल बजाई थी तो मेरे को वहीं से ही आवाजें आने लगी, मेरी मम्मी की और मेरी आंटी की। संगत जी मैं समझ गया आज फिर से लड़ाई। संगत जी मैं इतना थक के आता था वहां से काम करके, इतनी मेहनत करके संगत जी, मैं जॉब करके रात को आता था। अब रात को आते पहले इनकी लड़ाइयाँ, मतलब वो देखो, और फिर संगत जी सारा दिन मेरा ऐसे ही बीत जाता था। रात भी संगत जी मेरी सारी खराब हो जाती थी, ना मेरे को नींद आती थी, ना मेरा कुछ खाने का मन करता था। संगत जी मैं तो बिल्कुल फंस चुका था ना, बिल्कुल संगत जी मैं फंस चुका था अपनी आंटी के और अपनी मम्मी के बीच में, कि अब मैं किस तरफ जाऊं, किसको समझाऊं और किसको नहीं समझाऊं। अब एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं आपको बता ही रहा था, वो मैं जैसे ही घर में गया ना, मेरी जो आंटी थी ना संगत जी, उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी। मतलब अभी 3-4 महीने शादी को हुए थे, तो उनको संगत जी पहले थी ना, उनका बीपी बड़ा हाई हो जाता था। मतलब एकदम से ना कोई गुस्सा करे कुछ करे तो उनका ब्लड प्रेशर संगत जी बिल्कुल हाई हो जाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि लड़ाई झगड़ा तो हो ही रहा था घर में, रोज ही संगत जी लगभग उनके घर में, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा रोज ही हो रहा था, लगभग डेली।
अब मैं वैसे ही गया घर पे, मतलब ऑफिस से काम करके अपने जहाँ मैं जॉब करता था गया संगत जी। मेरी आंटी को मैं देखा था कि इतने पसीने, और बिल्कुल संगत जी उनका चेहरा जो था ना बिल्कुल लाल हो चुका था। मैंने कहा भी कि आंटी, कि मतलब संगत जी उनका नाम वैभवी नाम है, मैंने कहा वैभवी इतना मत बोलो, अपनी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसे मत करो, आराम से आप अपने कमरे में जाकर बैठ जाओ, पानी पियो। मैंने कहा भी संगत जी, मैंने देखो मैं कितना समझाऊं, रोज संगत जी मैं एक तो वहां पे मतलब जहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ पहले मैं वहां पे काम करूं, और घर आके संगत जी थक टूट के अब मैं वहां पे फिर उनकी लड़ाइयां सुलझाऊं। तो संगत जी बिल्कुल मैं तो ना मतलब ये चाहता ही नहीं था कि अब कुछ हो। संगत जी मैं चाहता था कि मैं घर जाऊं ही ना, किसी और रास्ते चला जाऊं, कहीं और चला जाऊं, घर जाने का संगत जी मेरा मन ही नहीं करता था बिल्कुल। और मेरी मम्मी ने तो मेरे को कहा भी कि बेटा तू ऐसा कर, तू हमारे दूसरे मतलब हमारा संगत जी एक और घर है, मतलब लाजपत नगर के अंदर संगत जी मेरे पापा का एक और मतलब एक और घर उन्होंने लिया हुआ था बहुत पहले संगत जी, 20-25 साल पहले लिया था। तो वहां पे ना कोई अब रहता नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मेरी मम्मी ने मेरे को कहा भी कि बेटा तू वहां जाके रह ले, अब हमारी बनती नहीं है, रोज लड़ाइयां होती है, मेरे को भी कोई फायदा नहीं है उसका, ना तेरे को कोई फायदा है, तू वहां जाके रह ले आराम से। मैंने कहा नहीं मम्मी, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने मम्मी पापा को छोड़कर संगत जी मैं कहीं और रह रहा हूं, और वो बेचारे कैसे अपना मतलब वो करेंगे सब कुछ संगत जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी संगत जी मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हम सब इकट्ठे रहेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये लड़ाई जो होती है ना इसको मैं ठीक करूं, मतलब ठीक करूं और सुलझाऊं कि ये किस बात से लड़ाई हो रही है। संगत जी एक दिन मैंने आपको जैसे पहले बताया, वो बीच में बात रह गई, माफी चाहता हूँ। बिल्कुल मेरी आंटी का चेहरा लाल हुआ था संगत जी, एकदम से उसको चक्कर आया, वो नीचे गिर गई। मेरी मम्मी से उसकी लड़ाई हो रही थी। मैंने कहा मम्मी बस अब हो गया ना जो होना था, अब मैं क्या करूं मेरे को बताओ। संगत जी मेरी मम्मी को भी मतलब देखो संगत जी आजकल तबीयत हर किसी की खराब है, हर कोई संगत जी परेशान है अंदर से, बाहर से सारे ठीक लगते हैं, बाहर से सारे ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल हेल्दी हैं, पर संगत जी अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है ना, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए कहते कभी गुस्सा मत करो, कभी किसी को बुरा मत बोलो। अब मेरी आंटी संगत जी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत है, ताली संगत जी दोनों हाथ से बजती है। कुछ बातें हो सकता है मेरी मम्मी ने बोली हो, कुछ बातें हो सकता है मेरी आंटी ने बोली हो, अब संगत जी उनके बीच की बात है, अब मैं इसमें क्या कहूँ मेरे को खुद समझ नहीं आ रही है। अब वो बोल बोल के संगत जी उसको चक्कर आ गया, वो नीचे गिर गई, जमीन पे गिर गई। संगत जी मैं डर गया एकदम से कि अरे ये क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया इसको। मैं ये मतलब ये इतना ज्यादा बोल रही थी अभी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। संगत जी मैं फटाफट से उसको अपने घर के पास ना मतलब एक हॉस्पिटल है संगत जी, मैं वहां पे ले गया फटाफट से गाड़ी में बिठा के ना, मतलब उठा के लेके गया संगत जी। बिठाना तो क्या था, अब वो तो बिल्कुल बेहोश हो गई थी। लेके गया संगत जी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहते हैं कि इनका ना बीपी बहुत ज्यादा हाई हुआ है, तो उनको एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल करो डॉक्टर साहब, ठीक तो करना ही है ना, ठीक तो करना ही है। तो संगत जी उन्हें एडमिट करा, सब कुछ किया। 2-4 दिन के बाद मेरी आंटी घर वापस आए, और एक मतलब 2-4 दवाइयां उनकी लगी हुई आई साथ में, एक ब्लड प्रेशर की, एक हार्ट बीट की। संगत जी क्योंकि देखो जो ज्यादा गुस्सा करेगा, ज्यादा बोलेगा, ज्यादा कुछ करेगा संगत जी, उसकी तबीयत ही खराब होगी, है ना, बीपी बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, पल्स बढ़ेगी। और संगत जी डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि इनको आप समझाइए कि इनको ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा गुस्सा नहीं करना, वरना इनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था संगत जी। मतलब डॉक्टर साहब मेरे को बता रहे थे कि 230 के लगभग इनका ब्लड प्रेशर पहुंच चुका था हॉस्पिटल के अंदर। आप खुद सोचो घर में कितना ज्यादा होगा, घर में कितना ज्यादा हुआ। जब मेरी आंटी संगत जी घर में बोलते थे ना, लड़ाई करते थे, तो संगत जी पूरे जो हमारे ऊपर तक जो मतलब लोग रहते हैं ना, मतलब 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, संगत जी वहां तक आवाज जाती थी। मैं तो बिल्कुल फंस चुका था शादी करवा के, बिल्कुल संगत जी मैं सच कह रहा हूँ आपसे। पहले मेरे को बहुत था कि चलो मतलब नहीं, अब कब तक ऐसे रहना, संगत जी शादी फिर मैंने करी। पर अब मैं पछता रहा था कि मैंने शादी ही क्यों करी, इतना अच्छा हम रह रहे थे घर के अंदर, ये मतलब कलेश कहाँ से शुरू हो गए, रोज रोज के कलेश। संगत जी परेशान हो जाता ना बंदा, देखो एक तो काम की टेंशन, पैसे कमाने की टेंशन, ऊपर से घर की टेंशन। संगत जी घर की लड़ाइयां सुलझाओ आकर,
तो इंसान परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है संगत जी। मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही बोलता। तो खैर संगत जी, मैं घर मतलब कि 3-4 दिन में आया। पहले 2-3 दिन तो बिल्कुल ठीक रही, मेरी आंटी भी, मेरी मम्मी को भी, मतलब कोई ऐसी उनके बीच में कलेश नहीं हुआ। अब संगत जी क्या हुआ कि मेरी आंटी को ना ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, मतलब देखो, जो मैं ये बात संगत जी मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठ के कह रहा हूँ, मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप है, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ सोफे के ऊपर, सामने गुरुजी का स्वरूप है, मैं गुरुजी के सामने आपको ये बात कह रहा हूँ कि जो गलत बोलेगा ना उसके साथ गलत ही होगा, जो गलत बोलेगा। संगत जी ब्लड प्रेशर मेरी मम्मी को भी रहता है, मेरे पापा को भी रहता है, हर किसी को रहता है संगत जी। जो गुस्सा करेगा, जो बोलेगा, उसको बीपी होगा ही होगा। और कुछ आजकल का खाना पीना ऐसा है संगत जी जिससे ये मतलब बीमारियां हो जाती हैं। अब क्या हुआ, मेरी आंटी को संगत जी बीपी बढ़ने की वजह से, वो दवाइयां भी खाते थे, मतलब डॉक्टर ने दी हुई थी दवाइयां भी संगत जी। उनका ना एक लेफ्ट पूरी, मतलब लेफ्ट की जो पूरी संगत जी लेफ्ट बॉडी, मतलब हाथ पैर संगत जी पूरा एक तरफ ना उनका पैरालिसिस उनको हो गया था, और बड़ा ही माइल्ड था संगत जी, पता नहीं चल रहा था। एक दिन मेरी आंटी मेरे को कहती है कि मेरे को ना हाथ उठाने में ना बड़ा मतलब एक तरफ लगता है जैसे बिल्कुल ना सब कुछ ये मतलब कि सुन्न हो गया, जैसे ना बिल्कुल ये चल ही नहीं रहा है, मतलब कि एक तरफ का पैर, हाथ, आंख संगत जी पूरा मतलब लेफ्ट, जो मतलब लेफ्ट बॉडी पूरी उनकी पैरालिसिस का संगत जी, उनको अटैक आ गया था, पता नहीं चल रहा था कि अटैक आ चुका है संगत जी। मैं फिर से डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर कहते हैं इसका तो कोई मतलब वो है नहीं, अब इनको दवाइयां ही खानी पड़ेंगी, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इसका तो ये तो लाइफ टाइम ऐसे चलेंगी, कुछ ऐसा है नहीं है, बस इनको अपना बीपी कंट्रोल मतलब रखना है, वरना तो आगे से आगे बीमारियां बढ़ती जाएंगी और एक दिन हार्ट अटैक भी आ सकता है। संगत जी मैं डर गया बड़ा कि अरे ये क्या हो गया, लड़ाइयों के चक्कर में ये तो हम डॉक्टरों के पास आना शुरू कर दिया लड़ाइयों के चक्कर में। संगत जी बहुत परेशान हो गया था मैं अपनी आंटी को संगत जी डॉक्टर से घर पे ले आया। मैंने कहा घर चलो, अब घर जाके बाकी बात करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी आंटी संगत जी तब उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, जब उन्होंने देखा ना कि मेरे को मैं ही बीमार हो रही हूँ तो संगत जी बोलना बंद कर दिया, फिर फालतू का बोलना बंद कर दिया बिल्कुल। अब क्योंकि बोले भी कैसे संगत जी, अब पूरा पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है लेफ्ट की तरफ में, तो बोले भी कैसे संगत जी। मेरे को ना जहाँ पे संगत जी मैं काम करता हूँ ना कंपनी के अंदर, वहाँ एक मेरे कलीग हैं संगत जी, उनको मैंने अपने घर के बारे में सब कुछ बताया हुआ था कि मेरे घर में क्या क्या परेशानियां चल रही हैं, क्या दिक्कत चल रही है। मैंने उनको सब कुछ संगत जी बता दिया था पहले से ही कि देखो मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बिल्कुल दिमाग मेरा बिल्कुल खराब रहता है मेरा संगत जी। वो उन्होंने तो मेरे को बताया था गुरुजी के बारे में, मैंने संगत जी तब ऐसी बात पे ध्यान नहीं दिया, कभी मतलब सोचा नहीं उस बारे में। तो अब जाके संगत जी दिमाग मेरे बात आई, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मेरी आंटी को ब्लेस करना था, उनको ठीक करना था गुरुजी ने, तभी मेरे दिमाग में बात आई संगत जी। मैंने उसी टाइम, मेरा दोस्त है वो अजय नाम का लड़का है संगत जी, मेरे साथ ही काम करता है ऑफिस में, एक ही कंपनी में हम काम करते हैं। मैंने अजय को फोन करा, यार अजय मुझे बता तू गुरुजी के बारे में क्या मुझे बता रहा था, मेरे को वहां पे जाना, तू मेरे को वहां पे ले चल एक बारी। संगत जी वो मुझे वहां पे गुरुजी के बड़े मंदिर में ले गया, मंडे का दिन था, मैं मेरी आंटी और वो अजय संगत जी, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं था कहाँ पे है गुरुजी का मंदिर, कहाँ पे मतलब कैसे करते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, कुछ भी संगत जी आइडिया नहीं था मेरे को। अब संगत जी एक तो पैसों की दिक्कत भी हो गई थी और ऊपर से अब हेल्थ प्रॉब्लम भी हो गई है आंटी को संगत जी, 3-4 महीने शादी को हुए हैं। अब क्या करूं बताओ, मैं बहुत परेशान हो गया था, दुखी संगत जी, बिल्कुल अपनी लाइफ से ही परेशान हो गया था बिल्कुल। और अपनी मम्मी को पापा को संगत जी मैं एक बार जरूर कहता था कि मम्मी पापा शादी करके तो मैं बिल्कुल, आपने मेरा बिल्कुल ऐसा कर दिया है मेरे को कि मैं तो कहीं का नहीं रहा, ना मैं ऑफिस में ना मैं काम करने के लिए रहा, ना मैं घर मतलब रहने के लिए संगत जी। वहां जाऊं ऑफिस में जाऊं तो वहां के काम करने हैं, बॉस संगत जी मेरे को बहुत बोलता था, घर आऊं तो घर की लड़ाई है, अब जाऊं तो जाऊं कहाँ पे, ये मेरे को समझ नहीं आती थी। अब जब हम गुरुजी के पास गए संगत जी, मेरे दोस्त ने मेरे को कहा हुआ था कि तू अपनी आंटी को ना गुरुजी के बड़े मंदिर से जल प्रसाद मिलता है, वो जल प्रसाद तू उनको दे, फिर देख गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं।
संगत जी मैंने वही किया। अपनी आंटी को वहां से ना जल प्रसाद की बोतल मिली उनको। मैंने कहा आंटी आप ये पी लो, ये मतलब जल प्रसाद है, पी लो। मेरी आंटी ने पी लिया संगत जी। उनको प्रॉब्लम थी, पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी संगत जी, पर ऐसे ही हम जाते रहे। एक बार गए, दो बार गए, तीन बार, चार बार संगत जी, जाते गए मेरी आंटी की बिल्कुल बॉडी ठीक होती गई। वरना संगत जी मैंने आज तक जितने पैरालिसिस के जो पेशेंट देखे ना संगत जी, कभी पैरालिसिस अपने आप ठीक नहीं होता, अपने आप ठीक नहीं होता संगत जी, ना उसकी कोई दवाई है। ये बात तो मेरे को डॉक्टर ने बोल दी थी कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही चलेगा इनका, ये अब ठीक नहीं हो पाएंगे पहले की तरह। संगत जी गुरुजी ने उनको ब्लेस करा, मेरी आंटी को बिल्कुल ठीक कर दिया संगत जी। और ठीक के साथ साथ आप देखो, ठीक के साथ साथ संगत जी पता है क्या किया, मेरी आंटी तो ठीक हुए हेल्थ प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई, बीपी भी उनका नॉर्मल हो गया। संगत जी मेरे घर की लड़ाई बंद हो गई, लड़ाई होना ही बंद हो गई संगत जी। आज की डेट में मेरे जो घर का माहौल है ना संगत जी, इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा माहौल है संगत जी, कि अब तो मैं खुद कहता हूँ कि आप लोग इतने शांत कैसे बैठे रहते हो, कोई तो बात करो, कुछ तो बात करो। आप हमेशा शांत बैठे रहते हो, इतना तो घर का मतलब बिल्कुल मतलब शांति से संगत जी हो जाती है घर में, बिल्कुल शांति। जब मैं अपने ऑफिस से घर जाता हूँ संगत जी, बिल्कुल शांति हो जाती है, बिल्कुल। तो इस तरीके से गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करा संगत जी। और एक बार मेरे दोस्त ने मेरे को जब बड़े मंदिर का रास्ता दिखा दिया कि बड़े मंदिर जाना है, ऐसे ऐसे आना है संगत जी, मैं तो बिल्कुल दीवाना हो गया गुरुजी का। हमेशा संगत जी जब मुझे गुरुजी बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ, अपनी गाड़ी उठाता हूँ, आंटी कहता हूँ चलना है चलो वरना आपकी मर्जी। मैं अकेला ही संगत जी कई बार हो आता हूँ बड़े मंदिर में, बड़ा अच्छा लगता है जाके। तो गुरुजी सबके ऊपर कृपा करें। संगत जी सत्संग कैसा लगा कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर करो। आप में से कोई भी लाइक शेयर नहीं करता सत्संग को, प्लीज नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का, दबाओ ताकि सत्संग आगे जाए और संगत भी इसको सुने, गुरुजी की ब्लेसिंग उनको भी मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी सबको जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।